बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर एक जंग है दो बड़ों के दरमियान या दो इदारों के दरमियान या शख्सियात के दरमियान, और उस जंग के अंदर जो भी हो रहा है पूरे मुल्क का नुकसान हो जा रहा है। साइमल्टेनियसली मुल्क के अंदर एक क़यामत सुगरा बरपा हुई है इन सैलाबों की शक्ल के अंदर, जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि मुल्क के अंदर सैलाब इतने शदीद नौइयत के हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, कि इस तरह की बारिशें पिछले कितने अशरों में नहीं हुई। इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं और कम व बेश 777 लोग अभी तक जाँ बहक हो गए पूरे मुल्क के अंदर। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं, जो 14 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे 18 लाख के करीब जो है पाकिस्तानी वो जो है मुतासर हुए हैं, और 3 लाख और इससे कुछ ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक भी रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं। ये NDMA की रिपोर्ट है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और 60,000 जो घर हैं वो कमोबेश तबाह हो चुके हैं। बलूचिस्तान में तो इमरजेंसी नाफज कर दी गई है और एक हफ्ते तक जो सरकारी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। और ख़ाली बलूचिस्तान की 1,98,000 से एकड़ से ज़्यादा जो फसलें हैं, उसके ऊपर जो ट्यूबवेल्स हैं, सोलर का सिस्टम है और बाकी सारा जो सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। और इसी से मिलता जुलता जो सिलसिला है वो सिंध के अंदर है, और राजनपुर, ये DG खान, लिया, कोटद्दू, ये जो साउथ पंजाब है, इधर भी सारा मामला है। एक क़यामत आई हुई है। लोग जो है घर से बेघर हो गए, उनके घर तबाह हो गए, फसलें, इलाके, सब कुछ। कोई रिलीफ का काम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। कोई ये पंजाब की गवर्नमेंट हो या सिंध के अंदर जो भी थोड़ा बहुत वो करे, लेकिन जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह का काम नहीं हो रहा। ये उसी तरह की रिक्वायरमेंट है जैसे 2010-11 के अंदर फ्लड्स आए थे, जैसे 2005 का 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला आया था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी। अभी पूरी कौम एक बात पे इकट्ठी है। वो बात क्या है? वो है झगड़ा। वो बात क्या है? अपने सियासी मुखालफिन को ज़ेर करना। वो बात यह है दूसरे के ऊपर सियासी इस तरह के फतरेबाजी कर देनी कि गद्दार से नीचे का टाइटल नहीं देना। और इस तरह की चीज़ों के अंदर पूरे मुल्क का जो सोशल मीडिया वो इन्वॉल्व है, जबकि तवज्जो जिधर रिक्वायर्ड है उधर तवज्जो हो नहीं रही। आपकी जो सियासी फाइट है वो उसको करते जाएं, लेकिन ये थोड़ा सा पॉज मोड दे देते। कोई मैराथन जो है ना वो नहीं हो रहे प्रोग्राम्स टेलीविज़न के ऊपर। पूरा टेलीविज़न, मेन स्ट्रीम मीडिया, जी आज फ़लाँ सहाफ़ी को पकड़ लिया, आज फ़लाँ यूट्यूब की दुर्गत बन गई, जी गिल साहब वाला मामला है, फ़लाँ मामला। भाई ये मामले चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनकी बीवी बच्चे, घर, माल, जान सब कुछ तबाह हो गया है। आपको उनकी फ़िक्र ही नहीं है। किन को फ़िक्र होनी है? जब आपको उनकी फ़िक्र नहीं है ना, तो फिर आपके ऊपर भी एक टाइम आएगा, यू विल बी कॉट एज ए कलेक्टिव नेशन, कि आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आप इन चीज़ों में उलझे रहे। तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो आप फतह मना रहे हैं कि जी PTI जीत गई, मुबारक हो PTI को। ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत की जो सीट खाली हुई है, ये जो NA 245 वाली सीट है, इनके जो महमूद मौलवी साहब हैं वो जीते हैं, और उन्होंने कोई वोट लिए 13,193, और उसके बाद वोट लिए हैं उनके बाद जो है वो दूसरी जो पार्टी है उसने वोट लिए हैं। फ़ारूक सत्तार ने 3479 वोट लिए, TLP वालों ने 9800 वोट लिए हैं, और इसकी टर्न आउट आई है कोई 11.8%। आप ये वोटों की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसको बड़ा सेलिब्रेट करेंगे जी आपने फतह हासिल कर ली। क्या फतह है ये अदम एतमाद है। आप समझे तो सही, फतह आपको हो गई नसीब, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखें 11% लोगों ने सिर्फ वोट डाले हैं। जमहूरियत के ऊपर अदम एतमाद कर दिया लोगों ने। वो कहते हैं हम नहीं मानते, कोई भी हो आप, ना हम किसी फ़ारूक सत्तार को मानते हैं, ना किसी महमूद मौलवी को मानते हैं, ना इस PSP वाले को मानते हैं, ना हम TLP वाले को, हम किसी को नहीं मानते। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
भाई डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो अक्सरियत की मानी जाती है, इधर 11% ने वोट डाला है, अक्सरियत जो है वो 88% ने तो वोट ही नहीं डाला। वो कहती है हम अदम एतमाद करते हैं। इससे पहले कराची के ही अंदर NA 240 का इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर भी 8.3% उसका टर्नआउट था। क्या टर्नआउट है ये? 5-5, 6-6 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वोट डाल रहा है 50,000, 60,000, 40,000। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है, एक धोखेबाजी है, ये दजल है, ये कोई जमहूरियत नहीं है। और ये जो है लोगों ने खसूसी तौर पे, ये कराची की आवाम ने ये बता दिया, हमें किसी के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। जो सेलिब्रेशंस है ये फजूल सेलिब्रेशंस हैं। जमहूरियत तो वो होती है जिसके अंदर कम अज़ कम आधे लोग वो एतमाद करें कि जितने जो टर्न आउट है जो है वो कम अज़ कम 50% लोग पार्टिसिपेट करें। भाई ये 11% है, 8% है, उस 11% में से महमूद मौलवी साहब जीते हैं और बाकियों की तो छुट्टी होगी, उनका तो क्या ही कहने। मतलब फ़ारूक सत्तार साहब, PSP, TLP, फलां मतलब तो मामला ये है, बहुत ही एक सीरियस सूरत हाल है। लोगों ने अदम एतमाद कर दिया है और लोगों के अंदर गम व गुस्सा है। ना आपका कुछ सैलाब की तरफ तवज्जो है, ना इन चीज़ों की तरफ तवज्जो है। सैकड़ों एकड़ों के किलोमीटर्स के हिसाब से सड़कें मुल्क की तबाह हो चुकी हैं, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं है। इसके साथ एक और आपको छोटी सी खबर देनी है कि रशिया ने दोबारा ऐलान किया है कि रशिया की जो गवर्नमेंट है वो 1 मिलियन रूबल्स देगी उन माओं को। 1 मिलियन रूबल बन जाता है कुछ 36.5 लाख पाकिस्तानी रुपया, उस औरत को मिलेगा जो 10 बच्चे पैदा करेगी और उसको टाइटल दिया जाएगा मदर हीरोइन, कि वो एक हीरोइन मदर है, वो हीरो एक औरत है जो 10 बच्चे पैदा करेगी। यानी रशिया के अंदर इतना ज़्यादा वो आबादी में कमी आ चुकी है। इसी तरह की कमी इनको आई थी वर्ल्ड वार 2 के अंदर, तो स्टालिन ने तब भी ये ऐलान किया था कि जो ये काम करेगा वो मदर हीरोइन कहलाएगी जो 10 बच्चे पैदा करेगी। तो रशिया के अंदर यानी ये काम हो रहा है। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाजे है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आबादी बहुत ज़्यादा हो जाए उसके भी अपने नुकसानात हैं, बहुत कम भी हो जाए, इनवर्स पॉपुलेशन भी हो जाए तो उसके भी अपने मसाइल हैं, जिन मसाइल का शिकार जो यूरोप, जापान और ये सारे कंट्रीज़ आजकल शिकार हैं। तो रशिया के अंदर से ये एक डेवलपमेंट आई है, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करें। तो नाजरीन, ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि जो बड़ों की लड़ाई के अंदर जो अवाम है कीड़ों मकोड़ों की तरह मरते जा रहे हैं, वो उनकी तो खबरें भी नहीं आ रही, ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रही, खाल सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं। और ये एक इंतहाई अफसोस का मुकाम है और सोचने की बात है, सोचने की जगह है, सोचने का मुकाम है। इस पर ज़रूर सोचिएगा कि हम क्यों इतने जो है वो इन चीज़ों से बिल्कुल ही वी आर अनकंसर्न्ड अबाउट ऑल दीज वरीज ऑफ सफरिंग पाकिस्तानीज। तो अब तक के लिए इतना, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।